क्या हुआ? एफबीआर ने नोटिस जारी किया, लेकिन आपको तो वो नोटिस मिला नहीं। तो वो नोटिस कब जारी हुआ, कब टैक्स आयद हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि एफबीआर सेक्शन 218 के तहत टैक्स पेयर्स को जब भी कोई नोटिस सर्व करता है, एफबीआर का हर नोटिस बार कोडेड होता है। और वो जो बार कोडेड नोटिस है वो टैक्स पेयर के आईआरएस जो एफबीआर का ऑनलाइन पोर्टल है, या जैसे एफबीआर ऐसे नोटिस को जारी करता है वो आईआरएस के पोर्टल जो टैक्स पेयर का आईआरएस पोर्टल है उसके इनबॉक्स में चला जाता है। सेक्शन 218 इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफ नोटिस को डील करता है, जो ये कहता है कि ऐसे तमाम नोटिस जो टैक्स पेयर के लॉगिन के अंदर यानी कि टैक्स पेयर के आईआरएस के पोर्टल के इनबॉक्स में चले जाएंगे, वो ऐसे ही होगा कि ये तमाम नोटिस प्रॉपरली सर्व हो चुके हैं ऑन द टैक्स पेयर। अब एफबीआर क्या करता है, ऐसे तमाम नोटिस को जो कि आईआरएस पोर्टल से इश्यू होते हैं और टैक्स पेयर के इनबॉक्स में जाते रहते हैं, जिसका यकीनन टैक्स पेयर्स को ईमेल में भी वो नोटिस रिसीव होता है और इसी तरह टैक्स पेयर को उसके एसएमएस में भी ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस की इंटीमेशन मिलती है। जब ऐसे तमाम नोटिस की ईमेल जनरेट होती हैं या एसएमएस जनरेट होता है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 218 यानी कि सेक्शन 218 के तहत ऐसे तमाम नोटिस जो है वो टैक्स पेयर पर प्रॉपर सर्विस हो चुके होते हैं। एफबीआर इसी बेस पर उन्हीं नोटिस को बुनियाद बनाते हुए टैक्स पेयर को टैक्स चार्ज करता है। वो जब टैक्स चार्ज होता है तो वो एपलेट फॉरम पर भी टैक्स पेयर को इसमें रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन टैक्स पेयर का वही स्टांस रहता है कि जी ये नोटिस तो मैंने रिसीव ही नहीं किया, शायद मेरे पास उस वक्त सिम नहीं चल रही थी या मेरे पास उस वक्त ईमेल नहीं चल रहा था, तो मैंने तो इस तरह का नोटिस रिसीव नहीं किया। लिहाजा इस तरह की जो टैक्सेशन मुझे की गई है ये विदाउट प्रोवाइडिंग मी एनी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है और ये कानून शहादत की अगेंस्ट है। तो इस तमाम प्रोसीजर को कैटर करने के लिए एफबीआर ने रूल 74 के अंदर अमेंडमेंट्स की हैं। अब होगा ये, वो तमाम नोटिस जो एफबीआर आईआरएस पोर्टल पे जारी करेगा, जो कि टैक्स पेयर को ईमेल में रिसीव होंगे या एसएमएस में रिसीव होंगे, एफबीआर ने वो तमाम ईमेल सर्वर्स के साथ इंटीग्रेट किया है। जैसे ही कोई नोटिस टैक्स पेयर के ईमेल के इनबॉक्स में चला जाएगा, तो ईमेल सर्वर उसके अगेंस्ट एक कंफर्मेशन ईमेल जनरेट करेगा जो कि एफबीआर को रिसीव होगी। ये कंफर्मेशन ईमेल तब जनरेट होगी जैसे ही टैक्स पेयर उस इनबॉक्स को जिसके अंदर उसका नोटिस का इंटीमेशन आया हुआ है, जैसे ही वो ओपन करेगा तो एक कंफर्मेशन ईमेल जनरेट हो जाएगी और एफबीआर को आइडिया हो जाएगा कि ये तमाम नोटिस या ये जो अभी नोटिस हमने इशू किया है जो टैक्स पेयर के इनबॉक्स में गया है, जिस पर मोस्टली टैक्स पेयर कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला, वो नोटिस टैक्स पेयर ने रिसीव कर लिया। अब ये प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस होगी। इट मींस कि मेरे तमाम दोस्तों, अगर आपको आईआरएस पोर्टल के अंदर अब कोई नोटिस रिसीव होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस अमेंडेड रूल 74 के बाद कोई भी टैक्स पेयर का ये जो एक्सक्यूज है कि जी हमें तो ये नोटिस रिसीव नहीं हुआ, ये किसी भी फॉर्म के ऊपर माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन रहा है, टॉक ऑफ द टाउन रहा है कि क्या ऐसे नोटिस प्रॉपरली सर्व्ड हैं या कि नहीं है। लेकिन क्योंकि ये तमाम नोटिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 218 टैक्स पेयर पर जैसे ईमेल जनरेट होता है या एसएमएस जनरेट होता है, ये सर्विस हो चुके होते हैं। सो इस पर मोस्टली टैक्स पेयर्स को किसी भी एपलेट फॉरम पर ये रिलीफ नहीं मिलता कि हमें ये नोटिस रिसीव नहीं हुआ। और अब तो इसका एक और हल एफबीआर ने तलाश कर लिया है कि अब तो एक कंफर्मेशन ईमेल भी जनरेट होगा जिससे पता चल जाएगा कि ये नोटिस जो है वो टैक्स पेयर ने अपने इनबॉक्स ईमेल के इनबॉक्स के अंदर रिसीव कर लिया और इसको व्यू कर लिया।